वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड। अगर आपको 2026 में जॉब चाहिए तो ये वीडियो एंड तक आपको देखनी ही पड़ेगी। एनटी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वीएलडब्ल्यू, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, ऑल अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोगों के कमेंट्स आपको मैं बता देता हूं, फिर इस कमेंट पे थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम वीडियो की तरफ चलेंगे। कोई बंदा कह रहा है नो पोस्ट विल कम इन फ्यूचर, इट्स बेटर टू डू समथिंग एल्स और टू वेट फॉर पोस्ट एंड रूइन द योर लाइफ, एडवाइस टू माय यंगर जनरेशन। अच्छा जी, इसके अलावा और बताते हैं। वो आ गया जो भी कहा इसने। कोर्ट केस एक रिक्रूटमेंट 5 साल, यही मैसेज आप भी टाइप करने वाले होंगे, मुझे पता है। इससे पहले आपको बता देता हूँ इसका सारा जवाब क्या है। बकवास, कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, इस तरह के मेंटलिटी है। प्लीज कीप अवे फ्रॉम जेकेएसबी, सर्च फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ट्रस्ट मी दे विल रूइन द योर लाइफ, एनिमी ऑफ यूथ, जेकेएसबी कोर्ट केस एस्पिरेंट। बिल्कुल सही कहा जो आपने कमेंट देखे और आपके माइंड में भी यही बातें चल रही हैं। बिल्कुल सच बात है, कोर्ट केस। ओके, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये बात अगर आपको हो कि पिछले 5 साल कोई नौकरी नहीं, तो ये बात ये मैं कोई किसी गवर्नमेंट सपोर्ट या इस तरह की बात, जस्ट मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ। ऐसी बात कहो कि पिछले 5 साल में कोई नौकरी नहीं, तो ये तो आंखें बंद करने वाली बात हुई ना। अगर आप 2-3 साल से तैयारी भी करें तो आपने एग्जाम दिए हैं, और जो एग्जाम दिए हैं वो नौकरियां स्टूडेंट्स लग भी गए हैं, ठीक है। तो ये वाला बहाना बिल्कुल नहीं चला। हाँ, वो जो नया एस्पिरेंट आया है जिसको पता ही नहीं दुनिया का, वो हवा में तीर छोड़ने वाली बातें हैं आपके सामने है। अगर मैं पिछले 4-5 सालों की बात करें, नौकरी की बात है, ये 1-2 महीने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम तो लगता ही है एटलीस्ट। पिछले 4 सालों की बात करें, पंचायत कोऑर्डिनेटर 1900 पोस्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट, हालांकि मैं 2-3 बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा मकसद ये बताना नहीं है, आपको पूरा डिटेल चीज़ें बताई जाएंगी। एमटीएस 8000 लगे हैं आपके साथ, आपके दोस्त, घर वाले, पड़ोस में आपको दिखते होंगे, ठीक है। फाइनेंस कोर्ट असिस्टेंट, बड़ा इसमें कोर्ट केस चला, बड़ी स्ट्राइक्स हुई है। वो फाइनली जो है 2 बार एग्जाम होगा, फाइनली जो है ये 972 एस्पिरेंट्स FAA बन गए हैं। सब इंस्पेक्टर आपके सामने हैं, 1200 सब इंस्पेक्टर। कब की बात है? 2010 की बात मैं कर रहा हूँ क्या? मुझे बताओ। कुछ कह रहे हैं 5 साल नो गवर्नमेंट, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। बताओ मुझे, सब इंस्पेक्टर कब लगे थे? क्या यही एक 1.5 साल या 1 साल के अंदर, पिछले साल 2024 में ही लगे हो? अगर मैं भूल गया शायद आप बता दें कमेंट करके, कब लगे? 10 साल पहले लगे। पंचायत सेक्रेटरी, जिसको पहले VLW कहते थे, अभी 1400 लगे हैं। बताओ मुझे, 8 साल पहली बात है क्या? रिसेंटली है ना, 1-2 सालों के अंदर की बात है। जूनियर असिस्टेंट 1500, अलग अलग तरह के रिक्रूटमेंट सही इकट्ठे एग्जाम हुआ 350। रिसेंटली जो है 2-3 महीने पहले ही ज्वाइनिंग हुई है कुछ जूनियर असिस्टेंट की। ये कहाँ से, हवा में तो नहीं आए ना? जैसे लगे हैं। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हुआ 1-2 सालों के अंदर हुए हैं, फाइनेंस इंस्पेक्टर हुआ, स्टॉक असिस्टेंट रिसेंटली हुए हैं सिलेक्शन इनकी, वेटरनरी फार्मासिस्ट के भी एग्जाम पीछे हुए हैं। फीमेल सुपरवाइजर नौकरियां निकली 250, एकदम से फॉर्म लगे और 2-3 महीनों के अंदर एग्जाम और 2-3 महीने के अंदर सिलेक्शन, खत्म कहानी। पटवारी 142 लगे। जूनियर इंजीनियर जेई या टेक्निकल पोस्ट में ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, तो 1100 लग चुके हैं। 2 रिक्रूटमेंट, 508 का एग्जाम अभी 4 नवंबर को होना है। जेई सिविल का, जेई इलेक्ट्रिकल का भी होना है। अच्छा छोड़ो बाकी, अभी आपके सामने भर्ती चल रही है, 2 रेस चल रही है कांस्टेबल की। क्या उनका एग्जाम नहीं है? 4000 पोस्ट पे कांस्टेबल का एग्जाम, क्या वो नहीं हुआ? 10 साल पहले हुआ था? बताओ मुझे, ठीक है। आपके कितने मार्क्स है उसमें अगर आपने दिया है? ये 4000 लोगों की नौकरी तो अब लगने वाली है। कश्मीर डिवीजन की रेस हो चुकी है, जम्मू की भी होने वाली है 24 से। तो ये भी 2 महीने में इनकी फाइनल जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, ये हो जाएगा। तो 4000 नौकरियां ये नहीं लगेंगी, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर में, अभी सितंबर के मंथ में आपको कुछ दिनों में कैलेंडर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड और इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, जो 140 और 60 पोस्ट है यहाँ पर, इसका एग्जाम आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। सच, अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस पे कहना होगा, जो फ्रस्ट्रेशन वो इस पे निकाल रहे होंगे, कोर्ट केस, सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार। अच्छा मुझे बताओ, कांस्टेबल, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, जेके पुलिस कांस्टेबल जो अभी भर्ती 4000 की चल रही है, आप मुझे बताओ क्या इस पे कोर्ट केस नहीं था? अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही इसका जो है ऑर्डर आया, जिसमें बताया गया कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सब इंस्पेक्टर के लिए भी एक रास्ता खुल गया। मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसी की साइड नहीं दे रहा हूँ कि ना मिले या मिले, मैं जस्ट मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, होपफुली इसका भी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 4 नवंबर को है। तो उम्मीद पूरी 100% है कि 4 नवंबर को सब इंस्पेक्टर की जो 669 पोस्ट हैं, इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग 4 नवंबर को, इसमें इसका फैसला हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप पुलिस सब जो कांस्टेबल में कोर्ट ने कह दिया कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो सब इंस्पेक्टर में उम्मीद है कि इस तरह ही यहाँ हो सकता है एज रिलैक्सेशन मिले या ना मिले 4 में। अच्छा एक और बताओ, नायब तहसीलदार के, ठीक है, आपको 2-3 हियरिंग होगी, पिछले कोई फैसला नहीं हुआ, तो कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा। अभी मैं न्यूज़ चैनल तो है नहीं, मैं आपको बताऊँ, आपको ग्रुप टेलीग्राम वगैरह मिल जाता है और आप देख भी सकते हो कैट के, जम्मू कैट के जाकर वहाँ पर ऑर्डर क्या लिखा है कि थर्ड एंड फाइनल चांस जो रिस्पोंडेंट है उसको मिला है इस केस में, एंटी केस में, कि आप जो है लास्ट चांस है आपको 15 अक्टूबर को
15 अक्टूबर को आपने जो रिप्लाई सबमिट करना है, या उर्दू होगी या उर्दू नहीं होगी, ये फैसला आपको उम्मीद है कि 15 अक्टूबर को, जो कि कोर्ट का फैसला है कि 15 को लास्ट टिप दिया है कि रिप्लाई करना है, ठीक है। 15 अक्टूबर को होता है। मैंने कब कहा आपका कि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, नवंबर में? मैंने आपको पहले ही कहा भाई साहब कि पेपर जो है वो मार्च 2026 में होंगे, सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार के। तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। क्या अगर आपको कहीं मार्च में एग्जाम होगा तो आप सो जाओगे कि नहीं रहना तो मार्च में पढ़ेंगे? तो हो जाएगी सिलेक्शन नायब तहसीलदार के 75 पोस्ट में, नहीं ना होगी ना? सब इंस्पेक्टर बन जाओगे क्या आप? नहीं ना बन जाओगे। अच्छा छोड़ो, इसकी बात छोड़ो। अब आप इतनी पोस्टें आपको बताइए, ये कहाँ हुई? 2-3 सालों में हुई ना। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है भाई साहब। अभी पोस्ट कुछ, चलो कम पोस्टें मानता हूँ मैं, 17 के 18 तारीख लास्ट डेट है, सितंबर 17, यानी मेरे ख्याल से आज अगर एक कल या परसों लास्ट डेट है इसकी, लेबोरेटरी अटेंडेंट नर्सिंग एड की, ठीक है। दोनों 32 और 31 पोस्ट हैं, इसके फॉर्म लग रहे हैं। इसके अलावा जनरल टीचर पे अभी थोड़ा सा टैट पे बात चल रही है और इसके भी 3000 प्लस पोस्टें आने के चांसेस। अच्छा इसको छोड़ो, अगर आप टैट का कह रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी VLW का, अगर कुछ स्टूडेंट्स या कुछ जो लोग हैं जिन्होंने RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाली है कि VLW की जो पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट है 745 आने वाली है, आएंगी 2026 में इसका एग्जाम हुआ और सिलेक्शन हो जाएंगी। आप लोग जो है कमेंट करते रहना, कोई नौकरी नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की 220, जैसे 1500 350 लग गए हैं तो 220 और लग जाएंगे। पटवारी की जो न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी दिन से चल रही है कि इसमें अप्रूवल की देरी है, इस पर 576 पोस्ट जो है इसकी आने वाली। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली आपने RTI रिप्लाई कहीं देखा होगा, 600 पोस्ट जो है ये रेफर हुई अप्रूवल के लिए। अप्रूवल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको अप्रूवल देगा तो JKSSB को आएंगे और JKSSB इसको रिक्रूट करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में आप चलो मान लो 4-5 महीने रख लो, ठीक है, और 3 महीने ऐड कर लो उसमें जब एग्जाम होने के लिए, तो 8 महीने ही मान लो। तो कोई 12 साल 15 साल की बात तो नहीं, जिस तरह की बातें आप सोचते हो। MTS की भी बहुत बातें चल रही है कि इस पे भी MTS की भी काफ़ी वैकेंट पोस्ट हैं, जो बहुत सारी पोस्ट 1000 प्लस 2000 3000 तक पोस्ट उम्मीद है कि आ सकती हैं पोस्ट। देखो जिसने कमेंट करना, जो पहले स्टार्टिंग में कमेंट बताएं कि 5 साल 10 साल में कोई पेपर नहीं होने वाला है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, JKSSB ने ये कर दिया, कोर्ट केस ही रहेगा ज़िंदगी भर, ऐसा कमेंट करना है तो वेल एंड गुड, आप जल्दी से कमेंट करें और निकलते बने। और जिसके दिमाग में कुछ मास्टर से भी बात पड़ी है कि हमने 2026 में नौकरी लेनी ही लेनी है, तो वो ये थोड़ी सी बातें और सुन ले कि 60 डेज़ में हम क्या करने वाले हैं। देखो हमने सोचा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल लटरमस्त हो गए हैं, पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उनको ये चीज़ पता नहीं है कि यही लटरमस्ती उनको बेरोज़गार ही रखेगी। सीधी सी बात है, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए और तैयारी चाहिए। सिर्फ कमेंट में ऐसी फालतू की बातें करने से सिलेक्शनें नहीं होती हैं, कंपटीशन आपने पता ही है आपको। देखो अब हमने सोचा कि इस तरह के हमने सब्जेक्ट चुने हैं जो हर एक JKSSB एग्जाम, ऑलमोस्ट हर एक JKSSB एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ जनरल अवेयरनेस में हमने 2 सब्जेक्ट लिए, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो कुछ जगह पे पॉलिटी होती है, कुछ में नहीं होती है, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स कहीं होती है कहीं नहीं होती है, लेकिन ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री हर जगह होती है। जम्मू एंड कश्मीर का, सॉरी इधर हम GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरा कंप्लीट लेंगे, वो भी हर एक एग्जाम में होता है। कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट हम यहाँ पर लेंगे। और इस तरह से हमने 60 डेज का एक अरेंजमेंट बनाई है। अगर आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली 60 दिनों के अंदर 60% ऑफ द सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप बैठे रहो, आप जो भी आपने न्यूज़ें देखनी है, वो डोडा में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, तो वो न्यूज़ें ही देखते रहो। मुबारक है आपको, मैं कुछ नहीं कहूँ, गवर्नमेंट जॉब की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से न्यूज़ें देख के बाद में सोच लेना क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है 2026 में नौकरी लेनी है तो ये आप टाइम टेबल फॉलो कर लो। इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ मैं। जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 19 सितंबर से। 19 सितंबर से ये स्टार्ट होंगे आपकी क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे हमने आपको बताया जियोग्राफी हम उठा रहे हैं, जियोग्राफी में भी हमने वही टॉपिक लेने हैं जो हर एक ऑलमोस्ट हर एक JKSSB एग्जाम में होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, NT, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर, अपकमिंग किसी भी एग्जाम की, या सिर्फ आप चाह रहे हो JKSSB कोई एग्जाम क्वालिफाई, ये बात कहना कि नहीं एग्जाम होगा नहीं, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ सारी बातें, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया 19 को एक दिन में अच्छे से एक सब्जेक्ट, कोई या इधर उधर की कन्वर्शन, दिमाग घुमाना 5-5 सब्जेक्टों में ये हो गया वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से आपने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पूरे दिन में पढ़ना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्रॉप ऑफ इन इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, लेक्स ऑफ इंडिया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम में होते हैं ज्योग्राफी के। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने कुछ इस तरह से पढ़ना है जिसमें आपको 25 को एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड पीसेंट मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर जनरल वाइसराय पढ़ना है। बैटल्स आपने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़नी है मेडिवल और मॉडर्न की। रिवॉल्ट 1857 इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। और जो फ्रीडम स्ट्रगल 1905 से लेकर 1947 तक है, इसको 3 पार्ट में यानी 3 दिन में हम कवर करेंगे। 1905 से 17, 19 से 30 और 31 से 47 तक, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में
यहाँ पर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हम पढ़ेंगे एक दिन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एक दिन हिस्ट्री ऑफ जम्मू, और एक दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ JNK आफ्टर 1947। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। फिर उसके बाद फेयर फेस्टिवल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ JNK, डांसिंग एंड म्यूजिक, फेमस पर्सनैलिटीज, रिवर एंड लेक्स ऑफ JNK, फिजिकल डिवीजन ऑफ JNK, टूरिस्ट डेस्टिनेशन JNK। जम्मू एंड कश्मीर की जीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। 13 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद कंप्यूटर, जो कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में होता है, इसमें हम 14 अक्टूबर को कंप्यूटर बेसिक, जिसमें हिस्ट्री, जनरेशन, करैक्टर, टाइप्स वगैरह कवर करेंगे। उसके बाद CPU एंड कंप्यूटर मेमोरी एक दिन रहेगा, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर और इसकी टाइप्स, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेस, इंटरनेट, नेटवर्क डिवाइसेस, ईमेल, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। हालांकि कुछ पार्टिकुलर एग्जाम में सिलेबस थोड़ा चेंज होता है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो कॉमन सिलेबस जो हर एक जगह से भी एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसके बाद आपके रीजनिंग के भी वही टॉपिक हम उठा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे रीजनिंग में आपका यहाँ पर आएगा, रीजनिंग में आपका आ जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम 2 दिन लेकर चल रहे हैं, 2 दिन लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग 2 दिन, डायरेक्शन सेंस 2 दिन, ब्लड रिलेशन 2 दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाएंगे। इंग्लिश में हालांकि चेंज होता रहता है सिलेबस थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें टेंसेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइसेस, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये था जनरली एंटी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्योंकि इसका एग्जाम हो सकता है मार्च तक हो, तो इसमें हम ये लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम के, लेकिन कुछ पार्टिकुलर एग्जाम जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड आ गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड और इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ये ऐसे पोस्ट जिसका हमारा जो कोर्स है वो पहले के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, उसमें हम ये नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारा रहेगा अदर एग्जाम के लिए। देखो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है, दिमाग में पड़ी है थोड़ी सी भी बात, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कह सकते हैं आपको ज्वाइन करना है। अगर आप पार्टिकुलर एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उस एग्जाम का नाम लिख सकते हैं। अगर आप जनरली कह रहे हैं कि अपकमिंग एग्जाम, तो आप अपकमिंग एग्जाम कहकर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक अलग से जो अभी आपको मैंने शेड्यूल बताया है, ये हमारा जनरल रहेगा। इसमें एंटी सब इंस्पेक्टर पे भी यही अभी फिलहाल के लिए यही शेड्यूल चलेगा। और उसके साथ साथ जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स या पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे से तैयारी की जाए, एक एक टॉपिक को एक एक दिन लेकर, तो वो भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम के लिए नंबर यही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, लेबोरेटरी अटेंडेंट और नर्सिंग एड, ऐसे 4 कोर्स हमारे जो चल रहे हैं, उसमें हमारी क्लासेस ऑलरेडी जो सिलेबस हमारा है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लेक्चर्स जो है, एक एक लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर हम ऑलरेडी भी हमने डाला है। कुछ लेक्चर्स एक एक लेक्चर हम डेमो के लिए भी डाल सकते हैं। अगर आप कहो तो कमेंट में आप कह सकते हो हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर जो है, जो अपडेटेड वर्जन, जैसे तो पहले आपको डाला, अपडेटेड जेकेएसएसबी की लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो हम ग्रुप्स में पढ़ा रहे हैं, वो एक एक लेक्चर हम यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कास्ट डाल सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएं। अगर लेकिन कंप्लीट अगर आपने तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर है। चार्जेस की बिल्कुल परवाह न करें, क्योंकि टीम मेंबर के बैकग्राउंड मेहनतें रहती हैं, जिसमें हमने मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल चार्जेस रखा है। अब इसमें भी कुछ आएंगे, बिजनेस चमका रहे हो, ये कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। 150 रुपये में बच्चों को टॉफी नहीं खाता है बिजनेस आपका। ऐसी बातें करने वाले करते रहेंगे। अगर जिसको ऐसी बातें करनी है, आप कहीं और से और भी जेकेएसएसबी की तैयारी करवा रहे हैं, 8-8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा रहे हैं, 1-1 हज़ार पर लेकर, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। कोई यहाँ पर रोकथाम नहीं है आपको। अगर आपने ये मिशन जो हम करना चाह रहे हैं 60 दिनों का, अगर आपको ये दिमाग में थोड़ा सा भी पल्ले पड़ा है तो नंबर यही है, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं।